महाराष्ट्र के बारामती से इस समय की एक बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 अन्य लोग भी सवार थे। पीटीआई के हवाले से जो बातें पुष्ट की जा रही हैं उसमें इन सभी 6 लोगों की मौत हो चुकी है। विनीत, ये जो तात्कालिक जानकारी है इसमें वो क्या कुछ अपडेट्स अब तक मालूम पड़ी है? ये राम सुबह बहुत ही दुखद हादसा है, न केवल पूरे महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अजीत पवार का जाना, और इस तरह से सुबह 8:45 में वो बारामती जा रहे थे। वो अपने प्राइवेट विमान पर थे, और इसमें जो अभी तक की जानकारी आ रही कि उनके साथ उनके पर्सनल जो सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ होते हैं वो मौजूद थे, और 2 पायलट आप समझ लीजिए, 2 अन्य लोग जो उनके पीए होंगे या पीएसओ जो भी हैं वो लोग रहे। और ये एक जिला परिषद की जो चुनाव होने हैं उसको लेकर एक मीटिंग थी, उसको अटेंड करने जा रहे थे, वहाँ पर लोगों को संबोधित करने के लिए जा रहे थे। और उसी दौरान जब ये बारामती एयरपोर्ट पर ही जब ये लैंड कर रहा था विमान, उसी समय ये क्रैश हुआ है। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत हृदय विदारक है, क्योंकि क्रैशिंग साइट में एकदम से पूरा आग का गोला जो बना है और इसमें धुआं दिखने लगा था। उसके बाद से बताया गया कि कुछ लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया और उनको उठा के हॉस्पिटल ले गया। लेकिन जो पीटीआई एजेंसी जो अभी जानकारी दे रही है वो दे रही है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है, और अजीत पवार के निधन की पुष्टि जो है वो पीटीआई यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि हादसा जिस तरह के से हुआ है और जो तस्वीरें राम है वो बहुत ही विभत्स हैं, और उसको उस हादसे को देख के लग रहा था कि इसमें किस तरह से लोग बच पाएंगे। बिल्कुल, और जो क्रैश साइट है, क्रैश साइट की जो तस्वीरें आई हैं शुरुआती, उसमें हम देख रहे हैं विनीत कि किस तरीके से पूरा जो है कई बहुत बड़े इलाके में जो है काला काला सा जो है जल करके पूरा खाक हो चुका है। ये कुछ मालूम पड़ पाया है कि हादसा हुआ किस तरीके से? नहीं, ये अभी तक इसमें डीजीसी अब इसकी जांच करेगा, क्योंकि देखिए ये एक प्राइवेट जेट था। इसका इस्तेमाल अधिकतर ये जो जेट होते हैं प्राइवेट, इनका इस्तेमाल ज़्यादातर राजनीतिक हो गए या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, इसके लिए आपको एयरपोर्ट में लाइन वाइन नहीं लगानी पड़ती है, और ये आपका बिल्कुल पर्सनल जेट होता है। बहुत सिक्योर, मतलब मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं आप, आपको उस दौरान जिस समय आप सफ़र कर रहे हैं उस दौरान भी आपको मीटिंग्स करनी है। और इसको ख़ास तौर से प्राइवेसी के लेकर बहुत ये विमान जो होता है, और इसमें कई कैटेगरी होती हैं कि आपको किस लेवल का, ये बिजनेस क्लास तक, और बहुत बड़े बड़े विमान भी होते हैं जो आप इन पर्सनल यूज़ के लिए जो बनाए जाते हैं। ये जाकर इतना तो दिखा है कि ये मतलब लैंड किया है, मतलब लैंडिंग के दौरान ही इसमें या तो इसके जो पहिए होते हैं अपराम्स वो खुले नहीं होंगे। बहुत बार ये देखा जाता है कि जब भी प्लेन क्रैश होते हैं उसके रीजंस में ये जो लैंडिंग करते वक्त आप होते क्रैश ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण आता है जब आप लैंड करते होती है फ्लाइट्स, तो आप जो सबसे आगे फ्रंट में पहिया होता है जो कि स्लोली आधे जब आप निकलते तो खुलने लगता है। अगर कई बार होता है कि वो अगर नहीं खुला, टाइमली चोक हो गया या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर जो विमान की नोज़ होती है वो डायरेक्ट आके ज़मीन पे हिट करती है, और उसके बाद में बचने का आपके पास में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। इसीलिए इसको कई बार जब फ्लाइट उतरने जब उड़ती है और उसके बाद जब वो लैंड करती है तो कई बार चेकिंग होती है कि ये पहिया जो है सही से काम कर रहा है या नहीं। तो मुझे जो अभी लैंडिंग के वक्त ये हादसा हुआ है, तो अब जांच का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या रीजंस रहे हैं। लेकिन जो खबर आ रही है राम, ये बहुत ही दुखद है। बिल्कुल, और लैंडिंग गियर हाइड्रोलिक्स सही से काम कर रहे थे कि नहीं, ये जांच का विषय है। हालांकि डीजीसी इस मामले में आगे जांच करेगा। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स विनीत में पढ़ रहा था उसमें कुछ प्रत्यक्षदर्शियों की हवाले से बताया गया है कि अचानक से उन्होंने लड़खड़ाता हुआ प्लेन देखा जो एकदम से जमीन से बैंग हुआ और जोरदार धमाका उन्होंने सुना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तकनीकी खामी उसमें हो सकती है। तकनीकी खामी भी हो सकती है, लेकिन जो मतलब बहुत अच्छे पायलट्स होते हैं वो ऐसी कैजुअलिटी, इस तरह की सिचुएशन में कुछ ना कुछ उपाय सोचते हैं कि मतलब प्लेन किसी भी सूरत पे टकराने ना पाए। अगर वो जाके कहीं ऐसे का विमान, अगर मान लीजिए खेत है बगल में या पानी है, तो हो सकता है उसके लैंड कोशिश करते हैं। लेकिन ये हाइड्रोलिक की जो इशू है ना, ये समझ से परे एक चीज़ ये, क्योंकि इसका हाइड्रोलिक का सही से काम ना करना, और एंड टाइम में उसने जब वो कुछ हाइट पे होगा तभी से वो ओपन कर देते हैं उसको। लेकिन मुझे लगता है कि वो सही से या तो पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ, और चूंकि वो कुछ सेकंडों का ही फासला होता है उसमें, उस दौरान पायलट
के हाथ में कुछ नहीं होती। अगर वो हाइड्रोलिक नहीं खुला हाइड्रोलिक व्हीकल तो वो फिर जो सीधे जाके, मैंने आपको बताया कि वो फिर उसको क्रैश होना ही होना है, उसको फिर कोई सेकंड ऑप्शन इस चीज़ का आप ज़्यादा बेटर बता पाएंगे जो इसके एक्सपर्ट होंगे। बिल्कुल 10 से 12,000 फीट की ऊंचाई पे प्लेन उड़ता है और फिर अगर वहां पर कोई खामी आती है तो ज़मीन पर उसको लैंड करा पाना बेहद चैलेंजिंग होता है। बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस्ड सीजन्ड जो पायलट्स होते हैं उनके लिए भी जो है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं। और खैर ये तो एक जो है छोटा जेट बताया जा रहा है जिसमें ये सवार थे, तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या असल में ये जो है जांच के बाद मालूम पड़ पाएगा। लेकिन जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वो बारामती क्षेत्र है। बारामती जो है अजीत पवार का निर्वाचन क्षेत्र भी है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी था और वहां पर कोई कार्यक्रम बताया जा रहा है कि वहां पर वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन ये जो है दिन उनके लिए एक कह सकते हैं कि उनके जीवन का अंतिम प्रभात साबित हुआ और जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। विनीत, महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी बड़ी क्षति समझते हैं? बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी। और इस समय देखिए एमसीडी के इलेक्शन ही हुए हैं, इसके पहले लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे। लगातार वो अजीत पवार अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पिछले अगर हम कोविड टाइम से लेकर अब तक देखें राम, तो बहुत उथल पुथल। अगर पूरे देश की राजनीति में महाराष्ट्र एक ऐसा रहा था जहाँ पे 24 घंटे में सरकार गिर गई, आधी रात को शपथ हो गया, सुबह उठे सरकार गिर गई। मतलब महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत ये देखा। अजीत पवार उसमें जब अपनी शरद पवार वाली पार्टी से तोड़ के आए यहाँ शिंदे, और एकदम से 3 पार्टी जो थी वो 6 पार्टी जाके बन जाती हैं महाराष्ट्र में। और लेकिन अजीत पवार का जो अपने क्षेत्र में, जो अपने लोगों के बीच में, देखिए कितना भी बीजेपी का प्रभुत्व रहा हो, शिवसेना का प्रभुत्व रहा हो, लेकिन अजीत पवार ने अपने, और जो महाराष्ट्र की राजनीति के फादर बोले जाते हैं शरद पवार जो उनके चाचा, उनसे हट के अपनी एक छवि बनाई है और वो दिखी है लोकल बॉडी इलेक्शन में भी। और इधर उन्होंने अपने क्षेत्र में वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोगों से। आज भी वो जब यहाँ जिला परिषद की एक मीटिंग में जा रहे थे, मतलब छोटा छोटा इलेक्शन, वो खुद जाके लोगों से मिल रहे थे और एक अपना वजूद जो की है, जो उनको लग रहा है कि शायद 13 सालों में वो 5 बार या 6 बार, मुझे कन्फ्यूजन है कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन सीएम नहीं कभी बन पाए। तो वो एक था कि मैं कितना अपने दम पे कितना बड़ा कैडर यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में एक अकेला नाम ये करूँ। तो बहुत एक ऐसे ही नेता प्रभावशाली जो सबसे बड़ी बात की टच होना, ग्राउंड टू ग्राउंड टच करना, वो वाले नेता नहीं है कि घर बैठ गए और भाषणबाजी की वो वापस चले गए। देखिए आज सुबह 8:45 यानी कि जब वो अपने घर से सुबह 6-7 बजे अर्ली मॉर्निंग वो निकल गए होंगे कि भाई मुझे इतने बजे यहाँ पे रैली करनी, 3-4 रैली करूँ ताकि शाम तक का समय बच जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि वो नेता जो है महाराष्ट्र की जनता के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, अब सब जो है ये सब शोक का एक जो है दिन जो कि पूरे महाराष्ट्र, पूरा देश में इसमें देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी क्षति इसको बताया जा रहा है। अजीत पवार के जो चाहने वाले थे, उनके जो करीबी थे, इनको अजीत दादा के नाम से पुकारा करते थे और अब पार्टी का सेकंड इन कमांड कौन होगा, ये इस समय एक बड़ा सवाल। अजीत पवार के अचानक चले जाने से अब उनकी पार्टी का दारोमदार किसके कंधों पर आएगा, कौन सेकंड इन कमांड होगा, ये अब सवालों में लगातार गूंज रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा विमान हादसा हुआ, ये भी अपने आप में कई सवाल छोड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर किस तरह की खराबी थी। ये जो है जांच का विषय है। जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी हम फिर आपके बीच लेकर के हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।